आईफोन स्लो हो गया है, भाई बैठा है ना आपका आईफोन फास्ट करने के लिए। 10 तरीके बताऊंगा जिससे आपका आईफोन इस चीते से भी फास्ट हो जाएगा। एंड ये चीता रोलर स्केट्स पे है। नहीं, इतना फास्ट भी नहीं होगा, लेकिन पहले से बेटर जरूर हो जाएगा। वैसे एक बोनस तरीका भी एंड में बताऊंगा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन और कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें हमको आना है ऐप स्टोर में। एंड ऐप स्टोर में आने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका पिक्चर दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके प्रोफाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस। अब एप्पल ये करता है कि आपकी ऐप यूजर डेटा कलेक्ट करता है एंड उसके बेसिस पे आपके ऐप स्टोर में आपको रिकमेंडेशन देता है। लेकिन इस ऐप यूजर डेटा को अगर आप क्लियर करोगे तो आपके आईफोन जो है और भी ज्यादा फास्टर वर्क करेगा। तो सिंपल, आप जैसे क्लियर ऐप यूजर डेटा पे क्लिक करोगे, अगेन आपको यहाँ पे टैप करना, आपका जो भी यूजर डेटा है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट तरीके के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में एंड यहाँ पे हमको आना प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद हमको क्लिक करना है लोकेशन सर्विसेज एंड यहाँ पे ऑल द वे नीचे आप आओगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम सर्विसेज एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिग्निफिकेंट लोकेशंस। अब आपका आईफोन करता ही है कि आप जो भी लोकेशन पे जा रहे हो वो लोकेशन वो ट्रैक करता है एंड ट्रैक करके आपके आईफोन में सेव करके रखता है। अब जितने ज्यादा लोकेशंस पे आप जाओगे उतने ज्यादा लोकेशंस ट्रैक भी होंगे एंड जितने ज्यादा लोकेशंस ट्रैक होंगे उतनी यूज होगी आपके आईफोन की मेमोरी। तो आपके आईफोन की मेमोरी को अगर आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे सिग्निफिकेंट लोकेशंस में एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर हिस्ट्री। इसके ऊपर आप जैसे टैप करोगे अगेन आपको एक और बार क्लियर हिस्ट्री कर देना है। उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट लोकेशन आपके आईफोन में सेव किए गए वो सब क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि सिग्निफिकेंट लोकेशंस को यहां से आगे टर्न ऑफ कर देना है आपको। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए अगेन हम सेटिंग्स में आएंगे, लेकिन इस बार हमको क्लिक करना है सीरी एंड सर्च। अब सीरी एंड सर्च में आपको ऑल द वे नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको सारे एप्स दिख जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले ऐप में अंदर में आता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लर्न फ्रॉम दिस ऐप। तो बेसिकली आपके आईफोन में जो सीरी है वो इस पर्टिकुलर ऐप से कुछ ना कुछ सीख रहा है सो दैट आपको सीरी का आउटपुट ज्यादा बेटर मिले। लेकिन खाली फोकट में क्यों ज्यादा काम कर रहा है हमारे आईफोन से, तो इसलिए हमको लर्न फ्रॉम दिस ऐप यहां से आके ऑफ कर देना है। एंड सेम आप दूसरे एप्स के लिए भी कर सकते हो। तो जो एप्स आप चाहते हो कि खाली फोकट आपके आईफोन की मेमोरी ना यूज करे, उन एप्स में आके आप लर्न फ्रॉम दिस ऐप को ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग्स में अगेन हम जनरल में आएंगे एंड यहाँ पे हम आएंगे आईफोन स्टोरेज में एंड यहाँ पे आपको सारे एप्स चेक कर लेने। फॉर एग्जाम्पल ऑन माई आईफोन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरे को डाउनलोड्स दिख रहे हैं। अब इनमें कुछ फाइल्स ऐसी है जो मेरी काम की नहीं है, तो इन सब फाइल्स को लेफ्ट साइड ड्रैग करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। एंड ये सेम चीज मैं मैसेजेस के लिए भी कर सकता हूँ। तो मैसेजेस में कोई ऐसे फोटोज है या फिर कोई ऐसी फाइल्स है जो मेरे को नहीं चाहिए तो यहाँ से आके मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो बेसिकली आइडिया ये कि आपके आईफोन का जो स्टोरेज है वो ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्पेस बचा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टोरेज यूज करोगे उतना आपका आईफोन और भी ज्यादा स्लो होता जाएगा। नेक्स्ट इसी जगह पे आपको एक और चीज करनी है, दैट इज हर ऐप के बाजू में आपको लास्ट यूज की एक डेट दिख रही है। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई ऐसा ऐप है जो आपने काफी टाइम तक यूज ही नहीं किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो गराज बैंड। तो गराज बैंड मैंने लास्ट यूज किया था 2021 में। तो ऐसे केसेस में जो एप्स में यूज नहीं कर रहा हूँ उनको ऑफलोड की जगह पे मैं रादर रिकमेंड करूंगा कि उनको डिलीट कर देना चाहिए। एंड जब फ्यूचर में अगर आपको चाहिए भी तो आप ऐप स्टोर से जाके उनको रीइंस्टॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका आईफोन बहुत ही स्लो हो चुका है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपके आईफोन को आपको रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। दैट इज वॉल्यूम अप की एंड आपका जो पावर बटन है साथ में आप जैसे प्रेस करोगे उसके बाद आपके आईफोन को आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो रीस्टार्ट करने से बैकग्राउंड में कोई भी ऐसे ऐप्स है जिसमें कोई बग आ चुका है तो वो बग्स किल हो सकते हैं। एंड वैसे भी पीरियोडिकली आपको आपके आईफोन को रीस्टार्ट करते रहना चाहिए। वैसे रीस्टार्ट की जगह पे आप एक और चीज कर सकते हो, दैट इज फोर्स रीस्टार्ट भी कर सकते हो। एंड उसके लिए वॉल्यूम अप की दबाएंगे, वॉल्यूम डाउन की दबाएंगे एंड उसके बाद पावर की आपको दबा के रखनी है एंड अब जाके आप इसको स्लाइड टू पावर ऑफ कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ काफी सारे लोग मल्टीटास्किंग करके इस तरीके से अपने बैकग्राउंड एप्स को क्लोज करते हैं, लेकिन आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सफारी ओपन किया था, तो जैसे मैं वापस सफारी में आता हूँ मेरा ये जो पेज है उसको अगेन रीलोड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सफारी को मैं बैकग्राउंड से रिमूव कर लेता हूँ उसके बाद वापस जब मैं सफारी ओपन करूंगा इस पेज को वापस लोड होना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस में आपका आईफोन की मेमोरी ज्यादा यूज होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैकग्राउंड एप्स को
इस तरीके से क्लोज कभी भी मत करिए। हाँ, एक चीज आप जरूर कर सकते हो एंड उसके लिए आपको आना सेटिंग्स में आपको आना है जनरल में एंड यहाँ पे आपको आना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। अब यहाँ पे जिन एप्स को आप यूज नहीं करते हो रेगुलरली उन एप्स को यहाँ से आके आप ऑफ कर सकते हो। तो इनको ऑफ करने से बैकग्राउंड में जो भी एक्टिविटी हो रही होगी इन पर्टिकुलर एप्स में वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में एंड यहाँ पे हमको आना है बैटरी में। उसके बाद हम आएंगे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। अब अकॉर्डिंग टू एप्पल जितनी कम बैटरी हेल्थ आपकी होगी उतना स्लो हो जाएगा आपका आईफोन। तो आपको ये देखते रहना कि आपकी बैटरी हेल्थ बहुत कम भी ना हो जाए। दैट इज अगर 80% के नीचे आ जाती है तो फिर आइडियली आपको उस पर्टिकुलर आईफोन की बैटरी रिप्लेस करा देनी चाहिए। तो 80 to 100% के बीच में अगर आपकी बैटरी हेल्थ है तो मेजरली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 80% के नीचे आ चुकी है तो फिर परफॉर्मेंस भी सफर करेगा एंड आपका आईफोन स्लो भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अगेन हम सेटिंग्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम आएंगे सफारी में। अब सफारी में आपको ऑल द वे नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस का। एडवांस के अंदर आपको आना वेबसाइट डेटा में। अब यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव ऑल वेबसाइट डेटा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से ये होगा कि आपके जितने भी सफारी में टैब्स ओपन है वो सब क्लोज हो जाएंगे एज वेल एज जो भी कुकीज एंड कैश है वो सब क्लियर आउट हो जाएगा। तो आपके सफारी के कुकीज एंड कैश क्लियर आउट करने के लिए ये ऑप्शन बहुत ही काम का है एंड ये करने से आपके आईफोन की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं आखिरी और मेरे फेवरेट तरीके के बारे में एंड उसके लिए हम आएंगे ऐप स्टोर में। यहाँ पे आपको सर्च करना है CPU X एंड जैसे आप सर्च करोगे आपको ये वाला ऐप यहाँ पे दिख जाएगा दैट इज CPU X डैशर, जिसको आपको इंस्टॉल कर देना आपके आईफोन में। तो एक बार ये ऐप आप इंस्टॉल कर देते हो उसके बाद जैसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेमोरी का। तो इस आईफोन 12 में 4GB का रैम है इसलिए आप देख सकते हो 4GB यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 91% ऑलमोस्ट यूज कर रहा है इस पर आईफोन की मेमोरी को ये। तो अब टाइम आ चुका है कि इसकी मेमोरी को हमको फ्री अप करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्री अप पे आप जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी एंड कुछ ही मिनट में आप देख सकते हो 400 MB यहाँ तक सक्सेसफुली फ्री अप हो चुका है एंड मेरा यूजेज आप देख सकते हो 80% तक यहाँ पे गिर चुका है। अब ये वाला जो ऐप फिलहाल फ्री है आप यूज कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे आप अपने आईफोन को यूज करोगे ऑफकोर्स आपकी मेमोरी भी यूज होती रहेगी। तो एक बार अगर आपने वो मेमोरी फ्री अप कर दी होगी तो ऑफकोर्स वापस वो मेमोरी भी यूज होने ही वाली, क्योंकि अगर आप आपका आईफोन यूज कर रहे हो तो मेमोरी भी यूज होने वाली है। तो पीरियोडिकली आके यहाँ से आप फ्री अप भी कर सकते हो अपनी मेमोरी को। तो जैसे आपकी मेमोरी को आप फ्री अप करोगे आपकी आईफोन की जो स्पीड है काफी फास्ट हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलवेज इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।